दोस्तों नीति वचन 26 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सुबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। यह एक बड़ा ही गंभीर वचन है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि बिना कारण कभी भी श्राप किसी पर नहीं पड़ता। यदि किसी के ऊपर श्राप है तो उसका एक कारण भी होगा। चलिए कुछ कारणों को देखते हैं कि श्राप कैसे पड़ता है, और ये सब कुछ हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। दोस्तों पहली बात, बाय गॉड हिमसेल्फ, स्वयं परमेश्वर के द्वारा। बाइबल में कई स्थानों पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को, और इनफैक्ट कुछ स्थानों में पूरे के पूरे देश को श्राप दे दिया। चलिए हम कुछ वचनों को देखते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम की बुलाहट में 7 लेवल थे अलग अलग। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। पृथ्वी के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। परमेश्वर की महान बुलाहट के साथ अब्राहम के लिए एक प्रोटेक्शन भी परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। परमेश्वर ने कहा था, जो कोई तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने काम के लिए बुलाते हैं तो परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। आगे बाइबल में यही प्रोटेक्शन इसहाक के द्वारा याकूब को भी दी गई है। अब्राहम का बेटा था इसहाक और इसहाक का बेटा था याकूब। अब्राहम की आशीष आगे इसहाक को और इसहाक के द्वारा याकूब को, यानी कि पूरे इजराइल को ट्रांसफर की गई। और जब इसहाक के द्वारा याकूब को आशीष दी गई थी तो उसमें कहा गया है कि राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वह शापित होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएंगे। और फिर यही पूरी की पूरी प्रोटेक्शन पूरे इजराइल देश को भी यहोवा परमेश्वर के द्वारा दी गई है। लिखा है, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह शापित हो। सो आप यहाँ पर ऑर्डर देखिए, जो तुझे आशीष देगा वह आशीष पाएगा, और जो श्राप देगा तो वह श्रापित होगा। सबसे पहले यह वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था उत्पत्ति 12 अध्याय में। फिर अब्राहम के बेटे इसहाक के द्वारा इसहाक के बेटे याकूब को दिया गया उत्पत्ति 27 अध्याय में। फिर यही सेम वादा पूरे इजराइल देश के साथ किया गया है गिनती उसके 24 अध्याय में। परमेश्वर की ओर से हर एक उस व्यक्ति के ऊपर श्राप है जो परमेश्वर के लोगों को श्राप देते हैं, उनके लिए पीड़ा का कारण बनते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं, और परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। यदि कोई भी जन परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छा करेगा तो वो आशीष पाएगा, और यदि वो बुरा करेगा, लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है, तो परमेश्वर की ओर से ऐसे व्यक्तियों पर श्राप ठहराया गया है। यहूदी लोगों के साथ परमेश्वर की यह वाचा रही है कि जो कोई तुम्हें आशीष देगा तो वो आशीष होंगे, और जो कोई तुम्हें श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएंगे। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वादे के देश में लोगों को पहचाने से पहले परमेश्वर यहोवा ने उन्हें आशीष और श्राप दोनों का रास्ता अच्छे से समझाया था, जो आज हमें भी समझना है। अगर वो परमेश्वर के अनुसार चले तो परमेश्वर ने कहा कि तुम आशीषित होंगे, लेकिन यदि तुम इसके विरुद्ध चलोगे तो तुम पर श्राप पड़ेंगे, और वहां पर परमेश्वर ने 12 प्रकार के श्राप बताए हैं। चलिए हम कुछ प्रकार के श्रापों को देखते हैं इस वीडियो में, और आने वाले पार्ट 3 में हम और भी जो बाकी के पॉइंट्स रह जाएंगे हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों पहला श्राप, मूर्ति पूजा के द्वारा। व्यवस्था विवरण उसके 27 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर बनाए, क्योंकि इससे यहोवा गणना करता है। तब सब लोग कहें आमीन। परमेश्वर ने लेवियों के द्वारा ऐलान कराया था कि यदि कोई भी मूर्ति पूजा करेगा तो उस पर परमेश्वर का श्राप पड़ेगा, और उन्होंने इस बात को माना और सहमति दिखाते हुए कहा आमीन। मूर्ति पूजा के द्वारा एक श्राप ठहराया गया है, और अधिकतर मसीह लोग नए विश्वासी इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाते कि जो उन्होंने मूर्ति पूजा के समय में किया था उसके कारण उन पर श्राप पड़ा हुआ है, जिसकी क्षमा उन्हें अब परमेश्वर से मांगते हुए उस मूर्ति पूजा के श्राप को तोड़ना है।
क्योंकि विश्वास में आने से पहले लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ था। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया है कि मसीह में आने के बाद श्राप को तोड़ा जाए, क्योंकि मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर का कर्स लोगों पर आता है। दोस्तों, दूसरा श्राप का कारण है डिसऑनरिंग योर पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप को तुच्छ जानना, उनकी इज्जत ना करना। परमेश्वर ने अपने लोगों को साफ साफ बताया था, लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो अपनी माता या पिता की आज्ञा ना माने और उन्हें तुच्छ जाने। परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। माँ बाप की आज्ञा मानने के साथ जीवन की बहुतायत जुड़ी है और उन्हें तुच्छ जानने के कारण एक श्राप वहां पर दिया गया है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि 10 आज्ञाओं में से सिर्फ यही एक ऐसी आज्ञा है जिसमें आशीष जुड़ी हुई है, जिसमें लिखा है कि यदि तुम पालन करोगे तो तुम्हारे ऊपर आशीष है, माँ बाप की बात मानने के कारण। क्योंकि परमेश्वर सीरियसली इस चीज को समझाना चाह रहे थे कि माँ बाप का आदर करने से आशीष है और आदर ना करने से श्राप भी पड़ता है। आज आप मसीह में आ गए हैं, लेकिन शायद फिर भी आप पेरेंट्स का रिस्पेक्ट ना करते हो, और पेरेंट्स शायद आपने भी कभी अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का आदर ना किया हो। उसके कारण हो सकता है कि आपके लाइफ में श्राप है। इसलिए आज जब आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से लें कि आप कैसे अपने माता पिता की इज्जत कर रहे हैं और क्या आप उन्हें तुच्छ जान रहे हैं। दोस्तों, ऐसा करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और यह आपके जीवन में एक श्राप का कारण बन सकता है। दोस्तों, तीसरी बात, इलिसिट और अननेचुरल सेक्स, गलत और गैर प्राकृतिक रीति से सेक्स करना श्राप का कारण बनता है। देखिए, परमेश्वर ने सेक्स को शादी के बाद एक पुरुष और स्त्री के लिए डिजाइन किया है, लेकिन जब कोई लड़का या लड़की शादी से पहले या शादी के बाद अपने पति को छोड़ या पत्नी को छोड़ किसी दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, या फिर होमोसेक्सुअलिटी, किसी जानवर के साथ सेक्स करना, या फिर अपनी ही फैमिली में से गलत सेक्सुअल बना लेना, रिलेशन बना लेना अपने भाई के साथ, बहन के साथ, ये सब कुछ चीज़ें श्राप का कारण बनती हैं। इन 5 चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दें जो मैंने आपको बताया है। शादी से पहले कोई भी रिलेशन, या शादी के बाद अपने पति या अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी शादी से बाहर किसी दूसरे के साथ गलत संबंध बनाना, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ करे, लेस्बियंस, और किसी जानवर के साथ सेक्स करना, या फिर अपनी ही फैमिली में से, जिसे हम इंसेस्ट बोलते हैं, उसमें से अगर किसी के साथ सेक्स किया जाता है, गलत शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक श्राप पड़ता है। ये सभी बातें आपके जीवन में श्राप लेकर आएंगी यदि आप ऐसा करते हैं। आज सैडली बहुत से बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ उनके ही घर में कुकर्म कर दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सी मीडिया की रिपोर्ट हमें लगातार बताती रहती हैं। देखिए, परमेश्वर ने क्लियरली ऐसे लोगों पर श्राप ठहराया है जो अपनी माँ से कुकर्म करे, जो पशु से सेक्स करे, जो अपनी बहन से, चाहे सगी हो या सौतेली हो, कैसे भी शारीरिक संबंध बनाए, जो अपनी सास से, ऐसे सब कुकर्म करने वाले लोगों पर परमेश्वर की ओर से श्राप ठहराया गया है। और परमेश्वर ने तो यह भी कहा है कि ऐसे लोग कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। सो दोस्तों, ये चीज़ें, अननेचुरल सेक्स, इलिसिट सेक्स आपके जीवन में एक श्राप का कारण बनता है, इसीलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों, चौथी चीज, इनजस्टिस टू वीक एंड हेल्पलेस। श्रापित है वह जो कमजोर का, गरीब का न्याय बिगाड़े। देखिए, जब एक कमजोर का और गरीब का हक मार लेते हैं लोग, उसे परेशान करते हैं या उनका न्याय बिगाड़ते हैं, तब उसके कारण परमेश्वर का श्राप लोगों पर पड़ता है। परमेश्वर ने कहा, श्रापित है वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, और श्रापित है वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। और तब सब कहें आमीन। दोस्तों, बाइबल में परमेश्वर ने बार बार कहा है कि तू किसी परदेसी, किसी अनाथ, विधवा का न्याय ना बिगाड़ना, क्योंकि ऐसे लोगों की ओर से परमेश्वर स्वयं लड़ते हैं। देखिए, निर्गमन 22 अध्याय में परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली इसके खिलाफ वार्निंग भी दी थी सभी लोगों को। हम पढ़ते हैं निर्गमन 22 अध्याय उसकी 21 से 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम परदेसी को ना सताना और ना उन पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेसी थे। किसी विधवा, अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो और वो मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी सुनूंगा।
तब मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तब तुम्हारी पत्नियां विधवा और बालक अनाथ हो जाएंगी। दोस्तों, एक परदेसी गरीब के हक को कभी भी ना मारे, उन्हें ना सताएं, उनके कारण परमेश्वर का श्राप आप पर पड़ता है। उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि निर्दोष को मारना, छिपकर किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी के रास्ते से भटका देना। ये सब कुछ चीजें करने के द्वारा भी परमेश्वर का प्रकोप लोगों पर पड़ता है। आप इसे व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 5वीं बात, श्राप है उस पर जो परमेश्वर के वचनों को ना माने। देखिए, परमेश्वर हमेशा 2 रास्ते दिखाते हैं, एक है ब्लेसिंग का और दूसरा है कर्स का, यानी कि श्राप का, और चुनाव हमें करना होता है। अब क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों को माना तो परमेश्वर की ओर से उसे आशीष मिली और वह धर्मी गिना गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, श्रापित है वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करें। तब सब कहें आमीन। पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को सब बातें अच्छे से समझाई और समझाने के बाद तब उन्हें कहा, यदि तुम इन वचनों पर ना चलोगे तो तुम पर श्राप पड़ेगा। दोस्तों, वचनों को जानना और वचनों पर ना चलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से मसीह आज वचनों को तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों से सीखते हैं, कलीसिया में भी सीखते हैं, लेकिन जब तक उन पर चला नहीं जाए तो क्या फायदा। वचन को मानने के साथ एक आशीष जुड़ी हुई है और वचन ना मानने के कारण श्राप भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, गंभीरता से सीखें इस बात को कि वचन को मानने के साथ एक आशीष जुड़ी होती है और ना मानने के कारण एक श्राप भी जुड़ा होता है। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 15 अध्याय उसकी 26 आयत में यहोवा परमेश्वर ने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने यहाँ पर वादा किया है कि यदि तुम मेरी बातों पर सुनोगे, मेरी बातों पर कान लगाओगे, तो मैं तुम्हें दूसरे लोगों के समान ट्रीट नहीं करूंगा, तुम मेरे खास लोग बन जाओगे। तो दोस्तों, आज ये जो 5 बातें हमने सीखी हैं, इन 5 कारणों के द्वारा लोगों के जीवन में श्राप आता है। ऐसे और भी कारण हैं जिन्हें हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।